ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 14, पेज नंबर 262 से 280, 261 से 280। यज्ञ माता और यज्ञ पिता, परमात्मा से आत्माओं का अनोखा मिलन। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती हैं कि जब अपने अपने नगर से जिज्ञासु रेलगाड़ी में सवार होते तो उनके मन की अवस्था अजीब सी होती थी। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते उनके मन की उत्कंठा बढ़ती जाती। आबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उन्हें सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारे इंतज़ार में होंगे। न जाने उनके मन में एक अपनापन क्यों महसूस होता और मिलने से पहले ही यह भाव क्यों उमड़ पड़ता कि हम अपने सच्चे बाप के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब से आकर्षण का अनुभव होता। आखिर वे ऊपर आबू पर्वत पर यज्ञ में जा पहुँचते। बाबा द्वारा पहले ही यज्ञवत्सों को आदेश होता था कि आने वाले जिज्ञासुओं को कहाँ ठहराना है तथा उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते, मेरे सिखिलदे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं। देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, अतः इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। आत्मा और परमात्मा का मिलन। वह शुभ घड़ी आ पहुंचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने ले जाया जाता और सभी यज्ञवत्स भी आसपास बैठे देख रहे होते कि हमारे नए भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में यह प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसे होगा। परंतु अब जब वे आकर आत्मनिश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो वे उनकी नज़र से निहाल हो जाते। ब्रह्मा बाबा के नेत्र रूपी खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा बच्चे, मीठे बच्चे कहकर पुकारते तथा पुचकारते, परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले ही कई जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास ही पहुंच जाते। बाबा और मम्मा का तन क्या था? इस पृथ्वी पर सुखधाम और शांतिधाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता था कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। कहावत भी है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे, दे दे अपना रंग। सचमुच उन दोनों के तन में ऐसी विलक्षणता थी कि जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती थी। परंतु उस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता जो आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योग अभ्यास की प्रतिज्ञा लिए हुए होते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था, अपनी देह की भी सुध बुध न होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद होती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञवत्सों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। आहा, आत्मा का परमपिता से वह मिलन ऐसा होता था कि तब बीच में किसी दूसरे की याद, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, मन में कोई भी इच्छा या तृष्णा नहीं होती थी, बल्कि एक आत्मा और दूसरा पिता परमात्मा, दोनों बिंदु आपस में ऐसे स्नेह और चाव से मिलते थे और परमात्मा की और आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि कैसे उसकी व्याख्या करें। एक सेकंड में यह स्थिति होती थी कि जिसमें न जमीन का भान न आसमान का पता रहता था
और आत्मा सर्वभावेन परमपिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति में, रस में तन्मय होती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके इस ऊंचाई से नीचे की ओर होती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया रहता था। उस अनुभव को पाने की उसे फिर तीव्र उत्कंठा रहती थी, परंतु अब अन्य भाई बहनों ने मिलना था। मन में थोड़ा ये संकल्प उठने के कारण वह स्वयं को जैसे तैसे कंट्रोल करता था। जिज्ञासुओं के पहले जो ये प्रश्न उठते थे कि परमात्मा का मिलन कैसे होता होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार का होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का कैसे पता चलेगा, इनके उत्तर उन्हें अपने अनुभव में मिलते थे। परंतु यह अनुभव उस घड़ी होता था जिस घड़ी वे प्रश्न भी मन में प्रादुर्भूत न होते थे, बल्कि आत्मा एक टिक होती थी। जिज्ञासु द्वारा अनुभव का वर्णन। ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी कहती हैं, जिज्ञासु बाद में जब अपना अनुभव सुनाते थे तो कहते थे, हम जब बाबा से मिले तो हमने पहले तो एक दिव्य प्रभाव अनुभव किया। आत्मा में शांति का स्पर्श गहरा गहरा होता गया। बाबा से जब दृष्टि ली तो उसमें एक विचित्र स्नेह का अनुभव हुआ। उन नेत्रों से एक सर्चलाइट का आभास हुआ, अथवा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अपनी अंगुलियों को बिजली की पावर वाले सू के 2 सुराखों पर रखने से खींचाओ तथा अपने तन में एक करंट महसूस करता है। परंतु यह खींचाव और करंट मन को बहुत प्रिय लगता है, आत्मा को सुहाता और भाता है। आत्मा स्वयं में एक शक्ति का संचार तथा स्वयं पर प्रकाश का एक फुआरा सा छूटता महसूस करती है। वह स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व में अनुभव करती है। तब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठता है। मन में मलिन संस्कार धुल गए लगते हैं और जीवन में एक अपार हल्कापन, उल्लास, हिम्मत, उपराम भाव तथा दिव्यता का अनुभव होता है और मन कहता है कि वह इसी में ही रमा रहे, इसी का ही रसास्वादन करता रहे। जीवन है तो यही है, सुख है तो यही है, मुझे प्यास थी तो इसी चीज़ की, ऐसे ही मन बोल उठता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मिल गया, मैंने खजाना पा लिया, मुझे मंजिल दिख गई है, मैं स्वरूप में टिक गया, ऐसी गुप्त आवाज़ अंदर उठती है। इससे पहले का जीवन याद नहीं आता, फिर जब याद आता है तो अज्ञानता का वह जीवन हेय तथा कौड़ी तुल्य लगता है। उस समय वातावरण में अपूर्व खुशी की लहर, शांति की तरंगे, स्नेह की उर्मियाँ, दिव्यता के स्पंदन, एक अनोखे प्रकार का सन्नाटा आत्मा को महसूस होता है और आत्मा उस दिव्य प्रकाश से आलोकित एक पवित्र प्रभाव से परिपूर्ण वातावरण में स्वयं को शरीर से न्यारी होती हुई सी महसूस करती है, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा खींचने लगता है और देह अलग होने लगती है। कुछ इस प्रकार के अनुभव जिज्ञासु अपनी अवस्था के अनुसार सुनाते और ब्रह्मा कुमारी बहनें भी इस तरह का आदान प्रदान उनसे करती। ज्ञान मुरली सुनते समय दिव्य अनुभव। प्रातः ज्ञान मुरली सुनते समय भी जिज्ञासुओं को एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता था। वे देखते थे कि वह मुरली सर्व आत्माओं के प्रति ही चलाई गई है। वह सभी धर्मों, सभी देशों, सभी वर्गों के लोगों के लिए है। उसमें तीनों कालों तथा तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। उसमें सुनाने वाला साधुओं, महात्माओं, जगत गुरुओं, ऋषियों, मुनियों, देश के राष्ट्रपति तथा राजनीतिक नेताओं, राजाओं, महाराजाओं आदि आदि से भी उच्च अधिकार के स्वर से बोलता है और ऐसे बोलता है जैसे परम धाम से आया हो। स्वयं काम आदि विकारों से बिल्कुल ही निर्मल, सर्वशक्तिवान तथा ज्ञान का सागर हो। उसके ज्ञान का आधार न कोई शास्त्र है, न कोई प्रचलित विचारधारा। उस ज्ञान की सीमा न एक जाति या काल विशेष है, न धर्म विशेष। वह बोलता भी ऐसे है जैसे कि उसने हमारा कल्याण करके ही छोड़ना हो।
हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य करके ही रहना हो। वह हमें बच्चे बच्चे भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से तथा स्नेह से कहता है जैसे हम सचमुच उसके बच्चे हों और वह हमारा बाप हो। हम उसे जाने न जाने, माने न माने, परंतु उसका व्यवहार ऐसा है जैसे कि वह हमें जानता और पहचानता है और पक्की तरह हमें अपना मानता है। वह हमें पुचकारता और दुलारता भी ऐसे है जैसे कि उसका प्यार हिलोरे लेता हो और उसका स्वाभाविक गुण ही प्यार करना तथा सभी का कल्याण करना और सभी को पतित से पावन बनाना हो। हम उससे रूठ जाए तो भी वह हमें मनाता है, हम सो जाए तो वह जागती ज्योति हमें जगाता है, हम कर्तव्य विमुख हो जाए तो वह हमें जतलाता तथा सुझाता है। कदम कदम पर वह हमारे जीवन की जिम्मेवारी लेता है। वे बाबा के पास बैठकर बाबा को अपने किए विकर्मों का चिट्ठा बताते तो भी बाबा की दृष्टि उनके लिए घृणा की दृष्टि न बनती, बल्कि उनके उन संस्कारों से निकालने का ही वे सदा पुरुषार्थ कराते। उनका प्यार पहले की तरह बना रहता। बाबा अभी अभी मुरली में बहुत ही ओजस्वी भाषा में सन्यासियों, शास्त्रवादियों, राजनीतिज्ञों या सामान्य व्यक्तियों को किसी महान भूल के लिए फटकारता है। लगता है कि उसमें शायद आवेश है, परंतु वास्तव में उसमें आवेश है ही नहीं, क्योंकि एक ही क्षण में विषय को पलटकर मधुर मुस्कान से वह दूसरी बात कहने लगता है और उस सन्यासी आदि को भी अपने बच्चे मानते हुए उनके जीवन के एक पहलू के लिए उनकी सराहना भी करता है। उसकी बात से पता चलता है कि वह निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त और अव्यक्त मूर्त है। वह जिसके तन में अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में आया है उसे स्वयं से अलग बताता है। उसके हाव भाव, उसकी वाणी, उसका ओज, उसका प्यार ही न्यारा है। जिज्ञासु सोचते थे कि बाबा से हम अमुक बात पूछेंगे अथवा हमारे मन में अमुक अमुक जो संकल्प उठते हैं उनका समाधान हम बाबा से लेंगे, परंतु वे उसी दिन या अगले ही दिन देखते कि बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें उन्हीं प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, मानो कि वह मन को जानता हो। वे अपने मन में सोचते कि यदि हमारा योग सच्चा है तो शिव बाबा हमें विशेष प्यार करेंगे और हमें दुलारेंगे, और वे देखते कि उनके मन की बात का उत्तर उन्हें बाबा के व्यवहार से मिलता। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वे शिव बाबा के पास पहुँचते हैं और वे मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो मुरली में उस विषय पर समझा जाते हैं। इस प्रकार एक निस्वार्थ और अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों को अनुभव करके और मुरली में विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से जिज्ञासुओं को प्रैक्टिकल रीति से यह निश्चय हो जाता कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा कुमारी कुंज जी, जो कि पटना में ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देती थी, उन्होंने लिखा है, जिज्ञासु जितने दिन यज्ञ में रहते थे उनकी मनोस्थिति संसार से न्यारी और प्यारी हो जाती थी। उन्हें न दिन याद रहता था न तिथि, मानो वे काल की परिधि से ऊपर उठ गए महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वे आज ही तो यज्ञ में आए हैं, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होता था कि वे तो पहले से ही इस दैवी परिवार के अथवा बाबा के हैं। जब पहली बार वे बाबा से मिलते थे तब बाबा उनसे पूछते भी थे, बच्चे क्या पहले भी कभी बाबा से मिले हो? जिज्ञासु का बाबा से मधुर संवाद। जिज्ञासु उत्तर देते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बाबा कहते, क्या यह पक्का निश्चय है कि यहीं इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? भला कितनी बार बाबा को पहले भी मिल चुके हो? जिज्ञासु कहते, बाबा हमें पूरा निश्चय है कि हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहे हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि
अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। बाबा कहते, अच्छा यह तो बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं। जिज्ञासु जितने बच्चे होते वह बता देता। तब बाबा कहते, क्या शिव बाबा को भुला दिया? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे तब तक उससे वर्षा कैसे लोगे? बाबा की ये बातें सुनकर सभी हंस पड़ते। जिज्ञासुओं का अपने दैहिक बच्चों से मोह निकालकर परमपिता शिव की और मन को लगाने की बाबा की ये रमणीक युक्तियाँ थीं। फिर बाबा पूछते, क्या आप कभी रोएंगे तो नहीं? जिज्ञासु बोलते, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। मुस्कुराकर बाबा कहते, सच कहते हो? क्या पति मरे या पत्नी मरे, बच्चा मरे, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रोएंगे? वे कहते, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। बाबा कहते, ये बच्चा तो सचमुच देही अभिमानी और नष्ट मोहा है। हाँ बच्चे, जब तुम्हें शिव बाबा मिल गया है तो रोने की तो कोई बात नहीं रह जाती। रोती तो विधवा है। तुम आत्मा को तो अविनाशी पति परमात्मा मिला है। इस प्रकार बाबा भिन्न भिन्न रीति से जिज्ञासुओं को देही निश्चय बनाते रहते। वे उनसे पूछते, अच्छा यह तो बताओ, आप विजिटर हो? देखो, विजिटर वे होते हैं जो यहाँ बाबा को केवल देखने के लिए आते हैं। विजिटर हो या वारिस अर्थात बच्चे हो। वारिस वे कहते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। जिज्ञासु कहते, बाबा हम तो आपके बन चुके हैं, हम तो वारिस हैं। हमने ज्ञान द्वारा शिव बाबा को पहचान लिया है और अब सुख शांति का खजाना, जो कि हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, वह हम उनसे लेकर ही छोड़ेंगे। प्रातः क्लास में मुरली सुनने के बाद बाबा इस प्रकार बच्चों को चैम्बर में अनौपचारिक रीति से ज्ञान की वार्ता से बहलाते रहते। वे उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाते, जिसे कि वे टोली कहते थे। हाथ में देने की बजाय जैसे छोटे छोटे बच्चों को वृद्ध दादा मुख में कोई मीठी चीज़ खिलाता है, वैसे ही वे भी मुख में मीठी मीठी टोली देते। साथ साथ मीठी दृष्टि से देखते रहते, मीठी मीठी बातें करते रहते। वे कभी माथा चूमकर कहते, यह बच्चा अच्छा है, यह अच्छी तरह धारणा करके बहुतों का कल्याण करेगा। यह मीठा बच्चा है, यह बहुतों को सुख देगा। इस प्रकार वे माया पर विजय प्राप्त करने का बल भर देते। बूढ़ी माताओं तथा वृद्ध पुरुषों को देखकर वे कहते, ये हम शरीक हैं, ये अनुभवी हैं, ये किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो इन्हें शोभेगा, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। ये घर को सच्चा सच्चा आश्रम बना सकते हैं। इस प्रकार वे कुमारों को, कुमारियों को, सभी को अनेक युक्तियों से ज्ञान के नशे में झुलाते रहते। फिर वे सभी को पर्वत पर घुमाने ले जाते। वहाँ भी वे ईश्वरीय ज्ञान उन्हें तथा योग की मधुर चर्चा से बहलाते रहते। यज्ञ की स्थूल सेवा में उपस्थित होकर बाबा का प्रेरणादायक बातें सुनाना। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश इंदिरा जी ने लिखा है कि बाबा वापस आकर यज्ञवत्सों के साथ ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी काटने आदि आदि जैसे स्थूल कार्यों में भी जुट जाते थे। सभी यज्ञवत्स कहते, बाबा यह कार्य हम बच्चों का है, आप इतना ऊंच कार्य करते, यह स्थूल काम हमें करने दीजिए। आपके वृद्ध हाथ हैं, उन्हें यह कार्य करते देखकर हमारे मन को जाने न जाने क्या होता है। बाबा कहते, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा तो कर्म योग है। यदि हम स्थूल कार्य न करें तो यह कर्म योग कैसे सिद्ध होगा? बच्ची, यज्ञ की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। इसके लिए तो दधीची ऋषि की तरह हड्डियाँ देनी है, तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करनी है। हमारा यह अलौकिक जन्म ही सेवा के लिए है। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो हम बच्चों को भी तो सेवाधारी बनना है। हर प्रकार का कार्य करते हुए भी शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, ताकि स्थिति एक रस और योग निरंतर हो जाए। इस प्रकार की युक्तियाँ देकर बाबा अपनी बात मनवा लेते। फिर सभी बच्चे नाश्ता करते।
बाबा भी ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर आने वाले नए बच्चों के पत्रों का उत्तर देने के लिए उन्हें पत्र लिखते। वे पत्र क्या होते? वे अमृत के प्याले अथवा संजीवनी बूटी की तरह काम करते। उन्हें पढ़ने से आत्मा को एक रूहानी नशा चढ़ जाता। उनमें इतना माधुर्य, इतना स्नेह, इतनी कल्याणकारी बातें, इतना ज्ञान छलकता था कि उन्हें पढ़ पढ़कर आत्मा गदगद हो जाती। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि आत्मा को परमात्मा से पत्र भी आ सकता है? इस विषय में एक गीत भी है कि भगवान तुझे पत्र लिखता अगर तेरा पता मालूम होता, परंतु अब तो उसने अपना पता बता दिया था। प्रतिदिन न जाने कितने पत्र आबू में इस पते पर आते थे। सेवा में परमपिता परमात्मा शिव मार्फत प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रिजकोठी, आबू पर्वत। आबू डाक खाने के कर्मचारी भी यह पता पढ़कर आश्चर्यान्वित हो जाते। सभी पत्र इसी पते पर आते, परंतु वे इसके अर्थ को जानने का भरसक प्रयत्न करते, तभी तो उसे जान पाते। इस बात को तो अनुभवी ही जान सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए तो यह एक अविश्वसनीय बात होगी। बाबा के पत्रों के उन सुनहरी अक्षरों के लिए, उन मधुर शब्दों के लिए जिज्ञासु लोग तड़पते रहते। सेवा केंद्र पर पत्र आते ही चारों ओर सभी ऐसे इकट्ठे हो जाते, न जाने उन्हें उस पत्र को सुनने से क्या मिलेगा। हर एक को नाम से याद किया होता, हर एक को सिक्की लदे, नूरे रत्न, मीठे मीठे बच्चे ऐसे शब्दों से संबोधित किया होता। दिन में कई बार योग अभ्यास अथवा ईश्वरीय याद रूप यात्रा की क्लास होती। सभी उस अभ्यास से अपनी अवस्था को अव्यक्त बनाते और आत्मा में लाइट तथा माइट भरते अथवा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करते। मधुबन में रात्रि क्लास। ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी ने लिखा है, रात्रि की क्लास में बाबा और मम्मा जब सभी के सामने आकर बैठते तो वह दृश्य भी देखने बनता था। दोनों दिव्य मूर्त तथा दोनों के मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक और अद्भुत तेज, दोनों की भ्रकुटी में आत्मा का उजाला, दोनों मधुर मुस्कान से स्नेह भरे नयनों से निहारते। अहो, पृथ्वी पर अजीब कौतुक हो रहा था और करोड़ों मनुष्यों को इसका पता भी न था। ठीक ही तो कहा गया है कि जब परम पिता ने सृष्टि में आकर सौभाग्य बांटा तो बहुत से लोग वहाँ देर से पहुँचे और बहुत से तो सोए ही रहे। धन्य है वे आँखें जिन्होंने सभी आत्माओं के प्रजापिता ब्रह्मा को तथा जगदम्बा सरस्वती को अपने सामने बैठे हुए देखा और ज्ञान चक्षु से ब्रह्मा बाबा में पधारे हुए शिव बाबा को भी देखा। धन्य है वे कान जिन्होंने उनके मुखारविंद से आत्मा को आलोकित, आनंदित और निर्मल करने वाले उन मधुर महावाक्यों को सुना। धन्य है वे मानव शरीरधारी जिन्होंने उन माता पिता की अलौकिक धर्म गोद का दिव्य सुख लूटा। धन्य है वे जिन्होंने उनके पवित्र हाथों से टोली पाई। क्या वह दृश्य सदा नहीं रह सकता? वे दोनों दिव्य मूर्तियाँ जब क्लास में आती तो उनके आने का ढंग, बैठने की रीति, उनकी प्रीति, उनके निहारने की विधि न्यारी होती। पहले मम्मा क्लास में आकर कहती, सभी ठीक बैठे हो। ठीक का मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ठीक हो। किसी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प तो परेशान नहीं करते। देखना, इतने ऊंचे बाप के पास आकर किसी प्रकार के संकल्पों में पड़कर स्वयं को घाटे में नहीं डालना। यह जीवन बड़ा अनमोल है। व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवा देना। अच्छा, कोई स्थूल सूक्ष्म सेल्वेशन चाहिए हो तो बताना। अपने बाप के घर में बैठे हो, किसी प्रकार की लज्जा नहीं करना। बोलो, जिसको कोई सेल्वेशन चाहिए हो वह हाथ खड़ा करे। यह पूछ लेने के बाद वे कहती, अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो मन को खाता हो तो बताओ। बताकर मन को हल्का कर दो। उस पर समझाया जाएगा तो आगे के लिए मन की वह बीमारी ठीक हो जाएगी।
वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगी तो बीमारी बढ़ जाएंगी और एक दिन घातक सिद्ध होंगी। फिर बाप दादा आते, सभी की दृष्टि उस ओर जाती। उनका बैठना उठना सभी को बहुत ही मधुर और अलौकिक लगता। क्लास में खुशी की लहर के साथ साथ सन्नाटा छा जाता। अपना स्थान ग्रहण करके बच्चों की ओर देखते हुए वे कहते, मम्मा सभी से खुश खैराफत पूछी, सभी से सेल्वेशन पूछी। फिर बच्चों से कहते, देखो बच्चे, बाप दादा के घर आए हो सुख पाने के लिए, लज्जा नहीं करना। यहाँ शिव बाबा का सारा भंडारा सो आप बच्चों का है। जिसके खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत का जैसा अनुकूल पड़ता हो, वैसा बनवा सकते हो। यह शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस द्वारा शिव बाबा की गोद में रहकर जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध करने हैं। भले ही यह काम विकार से पैदा हुआ और तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है, परंतु इस जन्म में जबकि ईश्वरीय ज्ञान मिला है तो इस द्वारा अविनाशी कमाई बहुत हो सकती है। इसलिए इसकी संभाल करते रहना। हाँ, इसमें मोह नहीं रखना। शरीर को एक और बुलाने का भी पुरुषार्थ करना है, परंतु साक्षी होकर इस अमानत को संभालना भी है। बच्चे, अगर आती बार कोई कंबल, चादर आदि आदि कोई भी चीज़ ले आना भूल गए हो तो यहाँ शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ है, सब मिल सकता है। आप घर के बच्चे हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कि किसी प्रकार की यहाँ तकलीफ सहन न करना। हाँ, बाबा केवल एक तकलीफ देते हैं, वह यह कि बस निरंतर शिव बाबा को याद करो, पवित्र बनो तथा दिव्य गुण धारण करो। ज्योति स्वरूप बाप को याद करने की मेहनत है, परंतु उसमें भी वास्तव में कोई तकलीफ थोड़े ही है। बाप अर्थात शिव बाबा न तो किसी विशेष आसन पर हट करके बैठने के लिए कहते हैं, न कोई उपवास या प्राणायाम आदि करने का कष्ट देते हैं। इन सभी तकलीफ़ों से तो बाबा छुड़ा देते हैं। बस इतना फरमाते हैं कि बुद्धि द्वारा मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा और देह का भान मिट जाएगा और फिर पवित्र होकर वापिस मेरे पास अपने परम धाम में आ जाओगे। अच्छा मम्मा, बच्चों से पूछा, किसी ने कोई भूल तो नहीं की? बच्चे, अब भूलों को मिटाते जाओ। जन्म जन्मांतर ज्ञान न होने के कारण बहुत भूलें की हैं। अब ज्ञान मिला है, सोजरे में आए हो तो भूले मत करना, वरना अब 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर नहीं लगा देना। इस ऊंचे बाप की अवज्ञा नहीं करना, भूलों को इससे न छिपाना। यह बाप धर्मराज भी हैं, यहाँ बता दोगे तो आगे के लिए सावधानी मिल जाएगी, वरना फिर धर्मराजपुरी में दंड खाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को ईश्वरीय बच्चे मानकर फिर भी भूल करना, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। अच्छा बच्चे, अब तो आप समझदार बने हो, क्योंकि ज्ञान मिला है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपको कहा ही जाता है लकी स्टार्स, क्योंकि आप जो आत्मा रूपी तारे हो, ज्ञान द्वारा अपना सौभाग्य ऊंचा बना रहे हो। अच्छा बच्चे, अब बैठो, अपने अति प्रिय शिव बाबा की याद में अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से इस सृष्टि रूपी मंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। अब ये सृष्टि का ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापिस परम धाम जाना है। चलो बच्चे, अब बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास। देखो, तुम बैठे तो फर्श पर हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि अर्श पर अर्थात आकाश से भी परे परम धाम में रहती है। संसार के लोग देह अभिमानी हैं और ईश्वर को जहाँ तहाँ सब में व्यापक मानते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भटकती रहती है। आपको लक्ष्य स्पष्ट रूप से मिला हुआ है, अब उसमें स्थित हो जाओ। आहा, बाबा के ऐसे बोलते बोलते सभी वत्सों की आत्मा
शिव बाबा की याद में एक टिक हो जाती। ऐसा मालूम होता है कि शिव बाबा बहुत ही लाइट और माइट दे रहे हैं। जी करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहें, यह सुख लूटते ही रहें। कभी तो यह रिकॉर्ड बज रहा होता, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से भी पीछे ये कैसा जहां है। इसे सुनते सुनते आत्मा सूर्य, चांद और तारों से भी पार अर्थात परम धाम में शिव बाबा की याद में स्थित हो जाती। कभी गीत बजता, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। योग अभ्यास करने वालों का मन बोल उठता, आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। हल्के फुल्के पंछी बन आकाश में उड़ते जाते हैं, सूरज चांद सितारे भी पीछे रहते जाते हैं। परम धाम के बेहद घर में वो देखो क्या चमक रहा है, सूक्ष्म बिंदु दिव्य सितारा जगमग जगमग दमक रहा है। यही तो अपने शिव बाबा हैं जो करते कल्याण। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर आनंद रूप बनाते हैं। इनकी महिमा कही न जाए, क्या क्या कर दिखलाते हैं। धन्य है वे बच्चे जो बनते उनकी संतान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उसके प्यार के रसा स्वादन में तन्मय हो जाती। फिर क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुपचाप ही वहाँ से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर जिज्ञासुओं के विदाई होने की घड़ी भी आ पहुँचती। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते, जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी बाबा मम्मा के पास टोली लेते, मिलते और विदा होते। इधर रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते, सुन रहे हो यह गीत क्या कह रहा है। अब आपको फिर से बचपन मिला है, क्योंकि आप ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी हो। यह विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि यह जीवन भूला नहीं देना। ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में नहीं गिर जाना। विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य ब्रह्मा कुमारी शिलेंद्रा जी ने लिखा है। सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपा कर कहते, अच्छा बच्चे जाते हो। तब सभी के नेत्र भीगे हुए होते। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहें, छोटे छोटे बच्चों की भी बाबा से ऐसी प्रीत जुट जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता तो वे जाने से इनकार कर देते और इधर उधर कहीं छिप जाते ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर चलने के लिए कहा जाता तो वे कहते कि हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे, अब हम यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित न होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमः शिवाय। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते कि बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें कहते, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं। तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो। तुम इन बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखना, क्रोध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, ऐसे दैवी चलन से चलना कि सभी कहे कि यह तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना। तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि ब्रह्मचारी हो।
लोगों पर तुम अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी पावन बनने के लिए उत्साह दे सकते हो। इस प्रकार बच्चे बाबा की उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें न भी न कर सकते, परंतु उन्हें वहां से लौटने का मन भी नहीं होता। तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था। भोले भाले बटुक बाबा को देखते ही रह जाते और आखिर उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। फिर सभी जाने के लिए तैयार होते। उधर गीत बज रहा होता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती। जाते जाते वे पीछे निहारते रहते। बाबा और मम्मा टाटा कहते रहते, रुमाल हिला हिलाकर सभी को विदाई देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जाकर छोड़ आते। फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा की और यज्ञवत्सों की याद आती रहती। वे मन ही मन में सोचते कि पता नहीं हम वहाँ से वापस क्यों चले आए। हाय, हमने अमरलोक से मृत्युलोक में आने की बात पता क्यों नहीं मान ली। अब उनका स्नेह बाप दादे से और यज्ञ माता से जुट जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आबू में आना जाना लगा रहता। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त होता जाता। अब कई सम्मेलनों के आयोजकों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषणों के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। इतना प्यार करेगा कौन। यह कितने सौभाग्य की बात है कि जन्म जन्मांतर हम जिस भगवान को प्रसाद चढ़ाते आए हैं वही अब संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अति स्नेह से हमें टोली अर्थात प्रसाद देते हैं। सर्व गुणों की दिव्य मूर्ति प्यारे ब्रह्मा बाबा, हे अटल तपस्यालीन पुरुष, मानवता के उच्च शिखर, गीता ज्ञान तुम्हारे पावन मुख कमल से गया निखर। हे शांति दूत, तेरे माध्यम से शांति का संदेश सुना। भूमंडल पर श्रेष्ठ परम तन प्रभु जिसका रथवान बना। सहसा होता विश्वास नहीं, यह पावन तन अब नहीं रहा। संपूर्ण हुआ अब प्रजापिता, उसने अव्यक्त रूप गाहा। हम दिव्य दृष्टि तो प्राप्त करें, देखे वह रूप निखरा। कानों में अब भी गूंज रही बच्चे बच्चे की मधुर गिरा। हे वनमाली, भावी विश्व का तुमने अनुपम बाग सजाया। दैवी गुण श्रृंगार युक्त कर सूल सूल को फूल बनाया। ओम शांति, ओम शांति।